रमज़ान शुरू होते ही एंटीनेटल चेकअप जो ओपीडीज होती है उसमें फ्रीक्वेंटली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम रोज़े रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इस्लाम में ऐसी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जो बच्चे को दूध पिलाती हैं उन्हें रोज़े रखने के लिए छूट दी गई है। जब वो अपने नॉर्मल पीरियड में आ जाएगी, जब वो स्टेबल हो जाएं, तो तब वो अपने रोज़े को काउंट पूरा कर सकती है। फिर भी कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, स्पिरिचुअली इतनी कनेक्टेड होती हैं कि नहीं, हमें तो ये ही रमज़ान में रोज़े रखना है। तो आज का सेशन उन्हीं लेडीज़ के लिए हैं, उन्हीं के लिए गाइडेंस है। शुरुआत के जो 3 महीने होते हैं उसमें अक्सर लेडीज़ को मचलाहट होना, उल्टी आना, घबराहट होना, थकावट होना। जो लेडीज़ ऐसी प्रॉब्लम फेस करती हैं और वो रोज़ा रखती है तो वो ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हैं, और रोज़ा जो 14 से 15 घंटे का रोज़ा है उसमें और भी उनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करती हूँ ऐसे पेशेंट्स को, ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ को, कि वो ये चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि इसमें इस्लाम में छूट दी गई है। अब आता है हमारा 4th, 5th और 6th मंथ। ये जो 4th, 5th, 6th मंथ है इसमें इसे हनीमून पीरियड भी कहा गया है या फिर सेफेस्ट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि जो 3 महीने जो स्टार्टिंग के उसने झेल चुकी है, जो मचलाहट वगैरह वो सब खत्म हो जाती है, और जो उसके बढ़ने का, बेबी के वेट का जो काम होता है वो 7th से स्टार्ट होता है। सो ये 3 महीने में अगर वो पेशेंट हेल्दी है, फिट है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, तो वो ज़रूर रोज़े रखें। लेकिन उसके साथ में उसको एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, जैसा कि बीपी होना और ब्लड की कमी होना या शुगर का प्रॉब्लम होना। तो ऐसी लेडीज़ को मैं रिकमेंड करूँगी कि वो रोज़े ना रखें। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट 7वां, 8वां और 9वां महीना। जो आखिरी के 3 महीने हैं उसमें बेबी का वेट सबसे ज़्यादा गेन होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज़ अक्सर अपना कैलोरी इंटेक कम कर देती है रोज़े में, या फिर पानी की कमी हो जाती है। इससे बच्चे की ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, साथ ही डिहाइड्रेशन हो सकता है, और ये सब चीज़ों कॉम्प्लिकेट करते हैं डिलीवरीज के टाइम। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, आपको कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ही आप रोज़े रखें। अदरवाइज इस्लाम में इसकी छूट है। आप इसको आराम से बाद में, जब आप फिट हो जाते हैं, आपका जो ये पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है, तब आप अपने रोज़े कंप्लीट करें। और रमज़ान की मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक यू वेरी मच।